हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जाहिर सी बात है ये बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन का थर्ड पार्ट है। यानी इसमें हम बात करेंगे कि जो शेप्स बच गए थे, जो आकृति बच गई थी 2D शेप वाली, उसमें और कौन कौन सी चीजें रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस की बात करनी है। अभी तक हम बस पेरीमीटर की बात कर रहे थे, बट अब सरकमफ्रेंस भी ऐड हो गया है। सरकमफ्रेंस को हिंदी में हम कहते हैं परिधि। ठीक है, अभी आपको मैं इसका मतलब समझाऊंगा कि आखिरकार ये सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, परिधि का मतलब क्या होता है। ठीक है, देन हम एरिया की बात करेंगे यानी क्षेत्रफल की बात करेंगे, और कौन से फिगर्स का बात करेंगे, सर्कल और सेमी सर्कल। ठीक, जैसे ही ये दो फिगर्स की बात करेंगे हमारे पास पूरी 2D शेप खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो से हम 3D शेप के बारे में बात करेंगे। अभी हम सर्कल और सेमी सर्कल की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। सर्कल को हम हिंदी में कहते हैं वृत्त। ठीक है, आप इसे हिंदी में क्या कहते हो, वृत्त। सर्कल होता क्या है, अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो सर्कल क्या होता है, एक गोल पार्ट, पूरा एक राउंड शेप आप बना दो। राउंड शेप को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। जिसके अंदर ये जो सेंटर होता है, ये जो पॉइंट होता है ना, जिससे हम इसको ड्रॉ करते हैं, वो पॉइंट क्या होता है, फिक्स। ये पॉइंट फिक्स रहेगा, कंपास लो ऐसे ड्रॉ कर दो, वो क्या बन जाएगा, सर्कल। अब ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केंद्र। अब इस केंद्र से जो लाइन जो जाती है वो इस एंड तक, ये लाइन के एंड तक जाती है, उस लाइन को हम बोलते हैं रेडियस। डिनोट करते हैं इसे हम आर से। ठीक है, हिंदी में इसे हम कहते हैं त्रिज्या। एक और पॉइंट क्या आता है इसके अंदर कि जब आप ये सेम लाइन, जब आप एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे और दूसरे पॉइंट तक लेके चले जाओगे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब आप इसी लाइन को, जैसे मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया और आप सेंटर के पास जा रहे हो, तो यहां तक तो बस रेडियस कहलाएगा। फिर इस सेंटर से आगे बढ़ जाते हो और यहां तक चले आते हो, तो ये जो पूरा लाइन जो होगा ना, यहां से लेके यहां तक, उस पूरे लाइन को हम बोलते हैं, इस पूरे लाइन को हम बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं व्यास। ठीक है, अब डायमीटर बेसिकली होता है क्या है, व्यास क्या होता है, आप ध्यान से देखो तो इधर एक आर था और यहां पे भी एक आर था। भाई सेंटर से यहां तक जा रहा है तो ये भी क्या होगा, यानी दो रेडियस को जोड़ूंगा तो आपके पास क्या आएगा, डायमीटर। यानी जो डायमीटर है यानी डी है, ये डी है, वो कैसे आया, आर प्लस आर से। जब दो रेडियस को जोड़ूंगा आपके पास क्या आएगा, डायमीटर यानी व्यास आएगा। तो डी इक्वल टू क्या, यहाँ पे 2r होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं पूछूं आर निकालने का फॉर्मूला, तो क्या आर इक्वल टू डी अपॉन में 2 होगा, बिल्कुल होगा। रेडियस निकालने का फॉर्मूला आप क्या बता सकते हो, डायमीटर का आधा। और जब आप रेडियस का दोगुना कर दोगे तो आपके पास क्या पता चलेगा, डायमीटर यानी व्यास। ठीक है, अब इसी से आपको आता है कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट पार्ट बनता है वो आता है भाई कि ये परिधि कहां से आया। ठीक है, अब हम बात किसकी करते हैं, सरकमफेरेंस की, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि, सरकम। परिधि की बात करते हैं। तो सरकमफेरेंस या फिर परिधि का मतलब ही होता है पेरीमीटर। अभी तक हम जो पेरीमीटर कह रहे थे वो हर एक फिगर्स के लिए था, बट उसी पेरीमीटर को जब हम सर्कल के अंदर यानी वृत्त के अंदर पढ़ते हो तो उसका नाम चेंज होकर क्या बन जाता है, सरकमफेरेंस। है ये भी पेरीमीटर ही, बट इसको सर्कल के अंदर बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। यानी हिंदी में हम किसे क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, हिंदी में से हम क्या कहते हैं, परिधि। तो मान लो आपको इसकी परिधि निकालनी हो, सरकमफ्रेंस निकालना। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखते हैं, सी। तो सी निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास 2πr। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये 2 है, 2 का मतलब तो 2, डी आर का मतलब आपको पता है रेडियस यानी त्रिज्या। ये पाई एक्स्ट्रा है, तो इस पाई को हम बोलते हैं, ये पाई जो है वो एक फिक्स नंबर है। ठीक है, ऐसा समझो अभी के लिए आप कि एक फिक्स नंबर है। वैसे ये एक इरेशनल नंबर होता है, तो इसको हम एक फिक्स नंबर मानते हैं। इसकी दो वैल्यू होती है, या तो 22/7 होगी या तो 3.14 होगी। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि पाई की जगह 3.14 रखो, बस उसी क्वेश्चन में आप 3.14 रखोगे। बाकी हर जगह आपको पाई की जगह क्या रखना है, 22/7। क्या कहना चाहता हूं मैं, कि आप क्या करोगे कि हर एक क्वेश्चन में, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप हर एक क्वेश्चन में पाई की वैल्यू क्या रखोगे, 22/7। ये 22/7। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन में ध्यान देना है, पाई की वैल्यू क्या रखोगे, 22/7। जैसे ये क्वेश्चन है,
ये आपके पास सर्कल है, मैं कहता हूं इसका जो रेडियस है ना, ये जो आर है रेडियस है वो है 7 मीटर। रेडियस कितना है 7 मीटर। मैंने कहा इसका सर्कमफ्रेंस बता, तो सिंपल फॉर्मूला पुट कर दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है भाई 22/7। कहीं पे कुछ बोला नहीं है तो हमेशा क्या रखना है 22/7 इंटू में रेडियस यानी आर, रेडियस त्रिज्या कितनी है आपके पास 7, तो 7 7 से 7 गया, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा आपके पास 44 मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 मीटर। तो ये था आपके पास इसका सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो ये सर्कल कितना एरिया कितना पार्ट कवर अप कर रहा है उसी को एरिया बोलते हैं। तो एरिया आपके पास क्या होगा, जैसे मान लो ये आपके पास सर्कल है, ये सेंटर है, ये आ जा रहा है आपके पास रेडियस, ये अगर इसको पूरा कर दो आप, जैसे यहां से पूरा ले जाओ तो ये आपके पास क्या कहलाएगा डायमीटर। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ इसमें जो डायमीटर दे रखा है वो डायमीटर दे रखा है 14 मीटर। आपको पूछा है कि एरिया बताओ, एरिया यानी क्षेत्रफल बताओ। तो एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। आपको पाई का तो मतलब पता है, पाई क्या होता है भाई 22/7, बट आपको रेडियस भी पता है, बट यहाँ पे रेडियस आपको नहीं दिया, आपको क्या दिया है डायमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया कि रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं डायमीटर का आधा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे इसमें अगर रेडियस निकालना तो क्या d/2 फॉर्मूला होगा। अगर इसमें रेडियस निकालना है तो क्या फॉर्मूला d/2 होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा d की वैल्यू कितनी है 14/2, यानी रेडियस आपके पास कितना आ जाएगा 7। ठीक है भाई, पुट कर दो यहाँ पे आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे आर के ऊपर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है वो चीज कितनी बार मल्टीप्लाई होगी 2 बार। अगर यहाँ पे 3 होता तो वो चीज कितनी बार मल्टीप्लाई होती 3 बार। तो 2 है यानी आप इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 2 बार, इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, क्या बचा भाई 22 इंटू 7, क्या हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। भाई मैंने पहले कहा था कि एरिया में आप क्या लगाओगे हमेशा यूनिट के ऊपर स्क्वायर, यानी ये मीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालने का तरीका, किसका भाई सर्कल का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी सर्कल की। ठीक है, सेमी सर्कल को पहले हिंदी में समझ लेते हैं क्या कहते हैं, हिंदी में से बोलते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, हिंदी में आप इसे क्या कहोगे अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त का सिंपल मतलब ये है कि पहले आपके पास पूरा सर्कल था, उसको आपने आधा आधा कर दिया, इस आधे सर्कल को ही क्या बोलते हैं सेमी सर्कल, यानी एक तरीके से हाफ हो गया उसका। ठीक है, और इसमें यहाँ पे ये क्या होता है सेंटर, ये जो लाइन जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं रेडियस, इस पूरे लाइन को हम क्या बोलेंगे डायमीटर, है ना भाई। जब पूरा लाइन काउंट करूंगा तो डायमीटर, आधा काउंट करेंगे तो रेडियस। अगर इसके मैं सरकमफेरेंस की बात करूं, अगर इसका सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस क्या होता है भाई, यहाँ पे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है बस पाई आर। ठीक है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर। अब इस वाले क्वेश्चन में मैं कहता हूं कि रेडियस जो है वो आपके पास 14 है 14 मीटर, आप इसका सरकमफेरेंस बताओ। तो जाहिर सी बात है फॉर्मूले में पुट करोगे, पाई की वैल्यू क्या होती है भाई 22/7 इंटू में आर, आर कितना है आपके पास 14 यानी 14। ठीक है, 7 से 14 गया 2 बार में, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44 मीटर। तो बिल्कुल इजी पार्ट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, एरिया की बात करते हैं। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करो तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है इसका हाफ पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे इस वाले सेमी सर्कल को, इसी सेमी सर्कल को लेते हैं, ये वाला सेमी सर्कल है आपके पास, और इसका जो रेडियस है ना, अब मैं कहता हूं रेडियस है 7 मीटर, रेडियस कितना है 7 मीटर। आप इसका एरिया बताओ, तो एरिया के लिए क्या करोगे वैल्यू पुट कर दो 1/2 इंटू पाई के लो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, भाई रेडियस क्या है 7, यानी 7 इंटू में 7। भाई क्या 7 से 7 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्या बचा 22 इंटू में 7/2, क्या बन जाएगा ये 154/2। इसको आप काट दो, ये कितना आ जाएगा 77 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास था इसका एरिया, यानी आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं, जैसे ये आपके पास सर्कल है, इसका आपको डायमीटर पता है, ये डायमीटर पता है, ये है 21 मीटर। आपको इसका एरिया बताना है, एरिया बताना है और सरकमफ्रेंस बताना है।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आपके पास ये सेमी सर्कल है, इसकी जो ये रेडियस है वो रेडियस दे रखी है आपके पास 14 मीटर। आपको इसका एरिया बताना है और सरकमफ्रेंस बताना है। ठीक है। तो ये जैसे दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और भी आप बेसिक में, फिलहाल हम टॉपिक को समझ रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो इसके ऊपर और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।